हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको आज दुनिया की सबसे कीमती चीज़ यानी पेट्रोल की हिस्ट्री बताऊंगा। ये साल था 1859 का और तारीख थी 28 अगस्त। एक अमेरिकी ताजर एडविन ड्रैक को एक पैगाम मिला कि जिससे पढ़कर वो अपना होश खो बैठा। इसमें लिखा था, अपना कर्ज चुकाओ, हार मान लो और घर जाओ। ये ताजर एडविन ड्रैक रॉक ऑयल की तलाश कर रहे थे। ये एक कच्चा तेल होता है जिसका रंग बुरा होता है। पश्चिमी ज़मीन पर इस तेल के बुलबुले देखे गए थे। इस ताजर का इरादा रॉक ऑयल से मिट्टी का तेल निकालने का था ताकि लैंप जलाया जा सके। ये उस ज़माने की बात है जब व्हील से निकलने वाले तेल से लैंप जलाए जाते थे और वो आहिस्ता आहिस्ता महंगा होता जा रहा था। कुछ लोग बताते हैं कि एडविन को पैगाम मिलने से पहले ही एक खुदाई के दौरान तेल मिल गया और जब वो तेल बाहर निकला था तो एक अजीब मंजर था। जैसे वो तेल ज़मीन से बाहर निकला तो उसका प्रेशर इस कदर था कि ज़मीन से 21 मीटर की ऊंचाई तक ये तेल पहुंच गया। इस वाक़े के बाद व्हील मछलियों की ज़िंदगी तो बच गई और दुनिया बदलने की शुरुआत हो गई। एडविन को जिस जगह ये तेल मिला था उससे कुछ किलोमीटर में जो चीज़ें हुई वो यादगार हैं। इसके कुछ सालों में ये खबरें मिली कि आने वाले कल में क्या होने वाला था। न्यूयॉर्क एक टाइम रिपोर्ट के मुताबिक 1864 में टेनसेलिया के एक शहर में जब तेल की तलाश हुई थी तो वहाँ दर्जनों मील के फासले पर कोई 100 लोग भी नहीं रहते थे। मगर तेल की तलाश के फ़ौरन बाद ही एक साल के अंदर वहाँ 10,000 लोगों की आबादी बन गई। 50 होटल बन गए, 2 टेलीग्राम बन गए और इसके अलावा 2 पोस्ट ऑफिस भी बन गए। वहाँ आबाद लोग अपने हालात बदलते गए और वहाँ के लोग बहुत जल्दी अमीर हो गए। लेकिन पेट्रोल सिटी एक तेल निकालने की कई अहम शर्तों पर पूरा नहीं उतरती थी, जिसका नतीजा ये निकला कि पेट्रोल सिटी की चमक धमक साल भर में ही मांद पड़ गई। ये सिटी ज़मीनी तेल के हवाले से तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाई, मगर तेल के लिए दुनिया की प्यास बढ़ती और बढ़ती चली गई। और आपके सामने तो आज के हालात ऐसे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी तेल से चलती है और ये इंसानों की 1/3 मांग पूरा करता है। तेल और गैस बिजली की 1/4 मांग को पूरा करते हैं। यही नहीं, दुनिया में जो प्लास्टिक माल बनता है वो भी उसमें भी तेल का आरामद होता है। इसके अलावा हमारी ट्रांसपोर्ट भी है, कार से लेकर ट्रक और बहरी जहाज़ से लेकर हवाई जहाज़, जो वो भी तेल ही से चलते हैं। साल 1973 में जब कुछ अरब ममालिक ने कुछ मुल्कों को तेल निकालने से रोका था तो उस वक्त सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही तेल की कीमतें 3 फी बैरल डॉलर से 12 बैरल डॉलर हो गई थीं। इस वाक़े के बाद दुनिया में बहुत ही सुस्ती का माहौल देखा गया। साल 1978, 1990 और 2001 तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अमेरिका में कुछ लोग तो ये भी बताते हैं कि तेल की रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा मंदी साल 2008 में थी और इसका ज़िम्मेदार बैंकों को ठहराया जाता है। जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ती वैसे ही दुनिया उसे अपनाती है। मगर एक सवाल ये भी है कि हम सब तेल पर इतना क्यों इंसार करते हैं। कुछ मुल्कों ने तो तेल में बहुत अच्छा काम किया। सऊदी अरब इनमें से सबसे ख़ास है क्योंकि इसके पास तेल पे फैला हुआ बहुत सा ज़मीनी हिस्सा है। इस तेल की वजह से सऊदी अरब को हाल ही में ड्रोन हमलों से निशाना भी बनाया गया। इस वाक़े से तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इराक से ईरान और वेनेज़ुएला से नाइजीरिया तक और कुछ मुल्क इस तेल की वजह से आगे बढ़े। ज़मीनी एक्सपर्ट इसे बहुत बुरे अल्फाज कहते हैं। इस पर 1960 में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा था, ये शैतान की सौगात है और हम इसमें डूब रहे हैं। इसकी खरीदो फरोख्त से आपकी करेंसी का भाव भी बढ़ता है जो उस मुल्क में तेल के अलावा हर चीज़ को महंगा करता है।
ہمارا ماضی گواہ ہے کہ کئی ملکوں کے سربراہوں نے تیل کا متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر ایسا نہ ہو سکا، اور ہم بھی تیل کے بدلے کچھ اور چیزیں استعمال کرنے کی امید کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ہماری یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔